नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर? मेरा नाम योगेश इंसा है जी। सर डेरा से कब से जुड़े? डेरा से हम 82 से जुड़े हुए हैं सर। सर उसके बावजूद कि आपने डेरा में कभी ऐसी गतिविधि देखी है जो कि गुरुजी के खिलाफ मीडिया में दिखाई गई है? ये मीडिया वाले तो अक्सर बोलते ही रहते हैं इधर उधर की बातें, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एक भी मिस्टेक हमें आज तक नज़र नहीं आई। सर मगर इतना कुछ दिखाया मीडिया में जी, क्यों, क्या कारण? ये तो मीडिया अपने ये टीआरपी वगैरह के लिए ऐसा करती रहती है, और कुछ लोग जैसे ड्रग्स माफिया होते हैं या और इधर उधर के लोग होते हैं, जो गंदे लोग जो हैं वो पैसे से इसको मीडिया को खरीद लेते हैं, उससे जो है ऐसा हो जाता है। आपका अपने गुरु पे कितना विश्वास है सर? वो 100% तो होता ही, लेकिन 100 से भी ऊपर अगर जितना होता हो वो हमें अपने गुरु पे विश्वास है। क्या कारण है सर विश्वास का? विश्वास का कारण ये बताने से जिह्वा नहीं बता सकती इस बारे में, ये तो अपना महसूस किया जाता है। सर गुरुजी ने समाज के लिए आज तक कुछ किया है? गुरुजी ने समाज के लिए ही किया है, जब से हमारे गुरु इस पृथ्वी पे आए, जब से और आज तक और आने वाले समय में जब तक रहेंगे, गुरु और गुरु के शिष्य हमेशा समाज के लिए ही करते रहेंगे। सर समाज के लिए क्या किया है गुरुजी ने? समाज के लिए तो गुरुजी ने जो कार्य दुनिया में सोच नहीं सकते वो गुरु ने समाज के लिए किए। जैसे नशा है, नशा छुड़ाया लोगों का। जो घर बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बिल्कुल नर्क के समान, वो उन घरों को जो है उस मालिक ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके उन्हें बहुत मुख्य धारा में जोड़ा है। और जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था, सरकार सिर्फ कागजों में पूछती थी कि ये जो है ऐसा होगा, ऐसा कर रहेंगे, ये होगा, वो सारे कार्य हमारे गुरु ने अपने शिष्यों और अपने आप स्वयं रह करके कराए हैं। जैसे कि ये स्वच्छता अभियान है ये, तो स्वच्छता अभियान में क्या होता है कि कागजों में जो है पूर्तियाँ कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे गुरु ने बिल्कुल स्पष्ट करके दिखाया कि स्वच्छता अभियान ये होता है। बहुत बड़े बड़े महानगरों में सफाई अभियान चलाया, और अगर इस तरीके से सरकार ये कोई 25% भी अगर ऐसा कर दे तो पूरा हिंदुस्तान सफा हो जाएगा। सर वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या गुरुजी ने कुछ किया है? गुरुजी ने वैश्यावृत्ति रोकने के लिए इतने कदम उठाए बहुत बड़े, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जो लोग वैश्यावृत्ति से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि कुछ लोगों की कुछ कमाइयाँ बनती होंगी, ताकि वो जो है इस बात से जो ईर्ष्या करने लगे, और ईर्ष्या करके वो सोचने लगे कि ये जो गुरुजी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे कमाई और हमारे जो खाने पीने का जो धंधा है वो बंद हो रहा है, और ये बंद होगा तो शायद हम जो है कहीं के नहीं रहने के। इसलिए गुरुजी ने काम तो बहुत किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो उसको रोड़ा अटकाया गया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। सर क्या आज समाज को गुरुजी की ज़रूरत है और क्या कारण है? समाज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस क्षेत्र में गुरुजी ने अपना जो भी सत्संग वगैरह या जो भी कार्य किए हैं, एक बार जहाँ से गुरुजी गुजर चुके, वहाँ जो है वहाँ के लोग याद करते हैं, और उनमें से लगभग 80-90% लोग जो हैं वो अपने सही रास्तों पे चलने लगे हैं। और गुरुजी के नहीं आने पे या गुरुजी के नहीं रहने पे समाज में बुराइयां फिर से पनपने लगी हैं, जबकि उनके रहते नहीं होता था ऐसा। क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर बार बार उसको याद दिलाते रहेगा बंदा, कोई भी है, अगर माँ बाप बच्चे को याद दिलाते रहेंगे तो उसको याद रहेगा। तो ऐसे ही गुरुजी हैं, वो बुराइयों के लिए बताते रहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे जो है समाज में बुराइयां जो है समाप्त हो जाती हैं। सर महिलाएं डेरे के अंदर कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं? महिलाएं डेरे के अंदर तो 100 नहीं 110% सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान मैं ऑल वर्ल्ड की बात करता हूँ, ऑल वर्ल्ड में अगर सुरक्षित हैं तो डेरे के अंदर है। सर आप कहते हो कि महिलाओं के लिए गुरुजी ने इतना किया है, समाज के लिए भी किया है, उसके बाद ही जनता जानना चाहती है आखिर ये आरोप फिर क्यों? आरोप का तो कारण होता है कि पॉलिटिक्स है ये तो, और पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ माया रानी का खेल भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
पैसे के आगे बिक जाते हैं। हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि लोग बाग ये कहते हैं कि वो पैसा सही लगाने वाला चाहिए, बिकने वालों की कमी नहीं है। तो हो सकता है कि वो लोग जो हैं जिन्होंने आरोप लगाया है वो सही तरीके से उनके दाम लग गए हों और वो बिक गए हों, ऐसा हो सकता है। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से तो अपील यही है, हालांकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन बात ये है कि वहाँ तक अगर लोग बातों को जाने दें, जो सच्चाई को जाने दें तो कुछ हो और सरकार जो है अच्छा कदम उठाए। सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि मीडिया की बातों में आकर गुरुजी को गलत कहते हैं या डेरा सच्चा सौदा को गलत कहते हैं? उन लोगों को तो मैं ये संदेश देता हूँ कि ये मीडिया या एक तरह से होता नहीं है कि जैसे बहुत से नाच गाने होते हैं, अब उसमें वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, अब उसमें सच्चाई क्या है वो तो जो पकाए लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जिन जानकारी होती है वो लोग तो जानते हैं कि क्या होता है। वरना ऐसा थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी देर मेला होता है, थोड़ी देर के लिए मेला रात को अच्छा लगता है, दिन निकलने के बाद देखते हैं कि वहाँ अटबट पड़ा है, सब कुछ बेकार है। तो वो उन लोगों के लिए यही है कि ऐसे बातों पे ना जाएं और ये सोचें कि हमें, अगर हम गुरु से जुड़े हैं तो गुरु ने हमें क्या सिखाया है, गुरु ने हमारे ऊपर क्या एहसान किए हैं, और हम अगर काश गुरु ना रहे होते या गुरु के पास हम नहीं जाते तो हम किस तरीके से रहते और हम कितनी बुराई और दलदलों में फंस जाते। तो उन्हें सोचना चाहिए, ये तो अपने मनन और मंथन करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा, गुरुजी पे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सिर्फ इस वजह से लगाए गए थे क्योंकि गुरुजी एक बहुत बड़े लेवल पे नशे को रोक रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे जो वैश्यावृत्ति के खिलाफ खड़े हो गए थे। जो भी वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां धकेली जाती हैं उनको निकाल के अपनी बेटी बनाकर शादी करवाना एक सराहनीय बात है, जो कि इतिहास से लेकर अभी तक गुरुजी के अलावा किसी संस्था ने ऐसा नहीं किया, ना ही ऐसा सोचा है। भ्रूण हत्या के बारे में कहते तो सब लोग, मगर विकल्प सिर्फ गुरुजी ने दिया है कि लड़कियां नहीं पालनी है तो उसे हमारे पास लाओ, हम पालेंगे। तो लड़कियों के लिए इतना करने के बावजूद क्या विचार करिएगा, क्या आपके घर में लड़कियां नहीं हैं? क्या आपको सेफ्टी नहीं चाहिए लड़कियों की? गुरुजी जैसे संत की ज़रूरत नहीं, मीडिया की मनगढ़ंत बातों का ना सुने, डेरा सच्चा सौदा में आकर देखें। उनके अनुयायी जो कार्य करते हैं, आपके घर घर जाके ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स द्वारा आग बुझाते हैं, आपको राशन पानी देते हैं, उनकी सुने। और जो गुरुजी की जो अपील सरकार से कर रहे हैं ये लोग, उसकी सुने। और डेरा सच्चा सौदा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मन की सुने और अपनी लड़कियों की सुने। और जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, आखिर क्या राय है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।